कोई लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, क्या उसको भी खतरा है? वन ऑफ टाइम पे पता नहीं, जो हर समय कर रहा है तो उसका पता नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगा रही है और आप उसे किस कर रहे हो, तो क्या आप भी कैंसर को इनवाइट कर रहे हो? लेकिन कोई लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, क्या उसको भी खतरा है? वन ऑफ टाइम पे पता नहीं, जो हर समय कर रहा है तो उसका पता नहीं। बट वन ऑफ टाइम मैंने बताया ना, हर समय। बट अगर आपकी गर्लफ्रेंड रोज सुर्ख लाल लिपस्टिक लगा रही है और आप उसे किस कर रहे हो, तो क्या आप भी कैंसर को इनवाइट कर रहे हो? कि आप कह रहे हो उसमें कंपोजिशन तो लिखा ही नहीं है उस लिपस्टिक का, या नेल पेंट पे उंगलियां किस कर रहे हो, तो मतलब आप चाहते हो कि हर या बॉयफ्रेंड बाबू के हाथ से खाना खा रहे हो, क्या वो लड़कों के लिए भी खतरनाक हो गया? तो आप चाहते हो कि हर बॉयफ्रेंड पहले उसकी लिपस्टिक और नेल पॉलिश चेक करे और कंपोजिशन चेक करे, फिर जाके जाके किस करे। मतलब कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो खरीद के दे रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे, तो अच्छा ढूंढ के दें। क्या वो मौत गिफ्ट कर रहे हैं अपने लिए भी? अच्छा ढूंढ के दें। वो जो ढूंढना चाहते हैं वो अच्छा ढूंढ के दें, ऑर्गेनिक ढूंढ कर दें, वो ढूंढ कर दें जिसमें कंपोजिशन लिखा हो, जो हेल्दी हो, जो अरे सिगरेट में लिखा होता है, क्या उसको पीने से मरता आदमी, फिर तभी पी मैंने- रहा है, तो जिसमें कंपोजिशन लिखा है क्या वो खतरा नहीं होगा उसमें? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लोग कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं? लिखा होता है, साफ साफ लिखा है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं, पैकेट अंदर रख लेते हैं। दे डोंट चेंज। तो वैसे ही मैंने कहा ना, ये वीडियो देखकर हो सकता है लेडीज लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाना नहीं छोड़ेंगी। वन ऑफ टाइम पे ठीक है, बट एटलीस्ट गिव सम ब्रेक। भाई हम तो मुंह धुलवा किस करेंगे? हम तो लड़कों से कहेंगे पहले मुंह धुलवाइए। आप जो कहते नहीं फ्लाइट में चढ़ते हो, गिफ्ट देना शुरू करो, अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक और नेल पॉलिश गिफ्ट देना शुरू करो, ऑर्गेनिक देना शुरू करो। आजकल तो नेचुरल वीगन लिपस्टिक्स आती हैं, वीगन नेल पॉलिश आती है, चुकंदर के कलर से बनी हुई लिपस्टिक्स आती हैं, वेजिटेबल से बनी हुई लिपस्टिक आती है, फ्रूट से बनी हुई लिपस्टिक आती है। शायद वो वे टू कॉस्टली होती होंगी। हमारे देश की विडंबना ही यही है कि जो चीज़ नेचुरल और ऑर्गेनिक है वही महंगी है, और जिस पे केमिकल डला हुआ है वही सस्ती है, और वही जहर है, वही कैंसर करती है। इंटरेस्टिंग। रसोई में जो प्लास्टिक का चम्मच कलछुल रखा है, क्या वो भी लंबे समय बाद खराब होता है? नहीं, डिपेंड करता है कि उस पर वॉर्न आउट हुआ है नहीं हुआ। अगर उसमें से आपको दिख रहा है कि अगर कोई भी उस जो ऊपर की लेयर है वो चिप आउट हो गई है, अगर उसमें जरा से भी चिप हो गया है, चिप मतलब उसमें उखड़ गया है, उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल मत करिए। कोई भी कटलरी, कोई भी पैन, कोई भी भगोना, कोई भी किसी भी तरीके का बर्तन, अगर उसमें चिप हो गया है उसको इस्तेमाल मत करिए, फेंक दीजिए, चेंज कर दीजिए। एक कपड़ा कम खरीद लेना, बर्तन बदल लो। सर्दियों में लोग कैंपिंग करने जाते हैं और कैंपिंग में बॉन फायर जलाते हैं, आग जलाई जाती है, उसके बगल बैठ खाते हैं, क्या वो धुआं नुकसान करता है? दिल्ली में अगर वो बॉन फायर हो रहा है तो बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बिकॉज दिल्ली में तो आप हर समय वो इनविजिबल सिगरेट पी रहे हो। दिल्ली में तो वो जैसे इनविजिबल, ऋषिकेश जाते हैं लोग, ऋषिकेश में बॉन फायर चलता है खाने का, कई लोग सर्दियों में उसमें आलू भूज के भी खा लेते हैं, गाँव में, छोटे शहरों में गंजी खाते हैं, जिसको red जलाना potato- नहीं चाहिए। आप खा सकते हो, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन जलाना नहीं चाहिए। बिकॉज जब आप खाने को जलाते हो, जब आप उसको चार्ड करते हो, चार्ड मतलब उस पर जलाना, उसको कहना ना करारा कर दिया, उस पर काला काला कार्बन दिख रहा है, वो जला हुआ आलू, वो जला हुआ गुंजी, जो जला हुआ सब्जी, वो जली हुई रोटी, वो एक्रिलमाइड होता है, उससे कैंसर होता है। वो नहीं करना चाहिए। वो जली हुई रोटी, जली हुई सब्जी, जला हुआ आलू, जला हुआ टिक्का, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज वो एक्रिलमाइड आप लॉन्ग रन पर बार बार अंदर ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप कैंसर का इनवाइट कर रहे हो। मैंने कभी पढ़ाई की थी उसमें AQI को लेके, तो उसमें था कि अगर AQI 22.5 है तो उसका मतलब आप 1 सिगरेट पी रहे हैं, अगर AQI 100 है तो 4.5 सिगरेट पी रहे हैं, 200 है तो आप 8 लगभग 9 सिगरेट है, 300 पे 13.5 सिगरेट है, 400 मतलब 17 है, और उसके बाद 400 के अगर ऊपर गए आप 500 तो 22, और 600 के आसपास 30-40 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं। अब दिल्ली NCR और देश के जितने बड़े शहर हैं सब में 400 तो मिनिमम है, 400 के ऊपर जा रहा है, यानी 20 सिगरेट मिनिमम आप रोज सेवन कर रहे हैं। तो क्या ये हम कह दें कि जो लोग डर रहे थे पिछली बार पॉडकास्ट में कि सर आप लोग को बात करते देख के लग रहा हवा में कैंसर है, हवा में कैंसर है, हवा में कैंसर है, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। इट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, और लोग रियलाइज नहीं कर रहे। ये इस कोविड से समय
ये एयर पॉल्यूशन कोविड से बड़ा खतरा है कैंसर के लिए? कोविड से बड़ा खतरा है, बिकॉज दिख नहीं रहा। ये डैमेज अभी नहीं करेगा। कोविड तो आपने आज एक्सपोजर हुआ, आपको 10 दिन में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था सिम्टम। ये अभी नहीं करेगा डैमेज, ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डैमेज करेगा। और वो जो डैमेज करेगा ना, तब आप कहोगे ये कैसे हो गया। आप आज 400 पे, अभी मैं बाहर किसी से मिला, वो कल फुटबॉल मैच खेल कर आया, बिल्कुल फिट, बोलता डॉक्टर ये देखिए, मुझे बड़े मज़े से कह रहा था, डॉक्टर साहब देखिए मुझे तो कैंसर नहीं होगा ना, मैं देखो कितना फिट हूँ। और ये मैंने कहा अरे पैर पे कैसे लगी, तो कल फुटबॉल मैच खेल कर आया। इस AQI में आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, आप ओपन जिमिंग कर रहे हो, या वर्कआउट कर रहे हो, या ये फुटबॉल मैच 2 घंटे का आप खेल कर आए। इमेजिन उसने इनविजिबल 40 सिगरेट 80 सिगरेट पी ली, इनविजिबल। ये जो इनविजिबल सिगरेट आप पी रहे हो ना, आपको रियलाइज नहीं हो रहा आपको डैमेज कर रहा है। आप कहने को टीटोटलर हो, इस समय दिल्ली का कोई भी आदमी टीटोटलर नहीं है, छोटा बच्चा भी नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो टीटोटलर नहीं है, वो सिगरेटबाज है, धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग, शी स्मोकिंग। तो आप ये अगर आगे आने वाले दिल्ली के लड़के लड़कियां अगर कोई बायोडेटा बनाए, तो उस बायोडेटा में लिखना मत टीटोटलर, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर स्टेइंग इन NCR यू आर अ स्मोकर, यू आर नॉट अ टीटोटलर। तो हम ये मान के चलें कि दिल्ली NCR में रहने वाले या देश के बड़े शहरों में रहने वाले अगले 5 से 8 साल में बड़ी संख्या में एक साथ दुखद खबर की तरफ जाने वाले हैं, बीमारी की तरफ। डराना नहीं चाह रहा मैं, आगाह करना चाह रहा हूँ। ये पॉल्यूशन डैमेजिंग है, ये पॉल्यूशन कैंसर की तरफ पुश कर रहा है। लंग कैंसर इतनी तादाद में होगा, आप अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आगे आने वाले टाइम पर फिर ये पॉल्यूशन जो डैमेज करेगा ना, वो आप नहीं सह पाओगे। ये वो कोविड है जो 3 साल बाद आना है और आज इन्फेक्ट कर रहा है, आज डैमेज कर रहा है। ये जो आप हवा ले रहे हो ये प्योर नहीं है। अगर आप बिना, अब बेचारे गरीब आदमी जो एयर प्योरीफायर वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या करे वो? इसका मतलब वो तो लंग कैंसर में जी रहा है ना। सर कई साल पहले हम सुनते थे कि एक दौर आएगा जहाँ पर पानी और हवा पैसे देकर खरीदी जाएगी। वही हो रहा है, एंड एक्चुअली हम उसी को जी रहे हैं। वही हो रहा है। अगर अगर आपको प्यूरीफायर खरीद के हवा से ले रहे हैं, हाँ। और पानी तो हर आदमी खरीद रहा है दिल्ली NCR में। हाँ। सोचिए कितनी बेसिक चीज जो है आज से कई साल पहले खरीदनी पड़ रही है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि यहाँ पर मैं पानी नॉर्मल टैप वाटर मंगा लूँ। आपको बॉटल का पानी मंगाना पड़ता है। हाँ, और आप टशन के लिए नहीं मंगाते। पहले होता था जिसके पास पैसा होता था, अमीर होता था, वो रेस्टोरेंट में जाता था और अपनी पानी की बॉटल खरीदता था। अरे यार ये तो पानी वाला पानी, बॉटल वाला पानी पी रहे हैं। अब मजबूरी है। बट आप सोचो, ये जो पानी भी आप पी रहे हो, ये पानी प्योर नहीं है। आप शादी में, आप सगाई में, आप बड़े बड़े फंक्शन में 3,000 रुपये की, 2,000 रुपये की केटरिंग करा लोगे। पानी की बॉटल वही 5 रुपये की प्लास्टिक की सो एंड सो ब्रांड्स यूज़ करोगे। वो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पानी की बोतल, जो प्लास्टिक की पानी की बोतल पूरे ट्रांसपोर्ट होते हुए, धूप में होते हुए, प्लास्टिक एब्जॉर्ब होते हुए, माइक्रो प्लास्टिक वाला पानी, 3,000 का आपने बहुत बढ़िया खाना खाया, बट वो 5 रुपये का कैंसर वाला पानी पी लिया। और वो भी तो दुकान पे बाहर ही रखी रहती, कैरेट कैरेट धूप में, धूप में। और वही धूप में वही माइक्रो प्लास्टिक एब्जॉर्ब किया हुआ। केटरिंग आपने बहुत फैबुलस कराई, 5 रुपये का पानी प्लास्टिक की बोतल का रख लिया। और वो प्लास्टिक का पानी, खाना बहुत अच्छा खाया, प्लेट में सब कुछ था, सुशीज थे, डिमशम्स थे, सब कुछ था, 5 रुपये का पानी बोतल का पी लिया, बीमार पड़ गए। तो ये जो हम चिप्स खाते हैं, जी, नमकीन आती है, अक्सर हम बाहर जाते हैं, ये भी तो प्लास्टिक में होती है, ये भी धूप में पड़ी रहती है। बट इसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड वो होती है, मतलब इसके अंदर ये जितनी प्लास्टिक होती है ये फुली रहती है। फुली रहती है, प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड रहती है। और इनके अंदर आप देखेंगे ना, एक सिल्वर लेयर होती है अंदर, तो ये अंदर तक एयर नहीं पहुंच पाती। तो वो ऑलरेडी, अगर इसके अंदर एयर पहुंच गई, वो खराब हो जानी है। वहां पर पानी की बोतल में, वो पानी की बोतल सील्ड है, बट वो धूप में है, वो धूप एब्जॉर्ब तो करेगी ना। अगर वो BPA फ्री नहीं है प्लास्टिक की बोतल, जो कि इस समय मैं कह सकता हूँ 100% नहीं है कोई भी BPA फ्री प्लास्टिक, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं बिना केमिकल वाला पानी पी रहा हूँ? यू आर नॉट प्योर, यू आर नॉट, यू कांट से कि मैंने कैंसर को चखा नहीं। आपने कैंसर को चखा। अगर आपने प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया है, मतलब आपने कैंसर को चखा है। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है जॉन्टी रूट्स, जी,
गोवा में रहते हैं, जी। वो दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी जहरीली हवा दिल्ली की है कि मैं 2 घंटे भी यहाँ झेल नहीं पाया। हम और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रोज इन सांस को अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं बिना शिकायत, बिना विरोध के। क्या हमने मौत को नॉर्मलाइज कर दिया है? वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। हमने एक्चुअली मौत को नॉर्मलाइज कर लिया, क्योंकि जो कंडीशन जैसे आप बता रहे हो, हमने इसको नॉर्मल कर लिया। इस पे तो प्रोटेस्ट होने चाहिए थे ग्लोबल लेवल पे, इंडिया में या पैन इंडिया तो होने चाहिए थे, या लोगों को नेशनल इमरजेंसी में घर से निकलना बैन होना चाहिए था। लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता हूँ, ये पॉल्यूशन डैमेजिंग है। आप ये नहीं समझ रहे, ये पॉल्यूशन से आपको अंदर से पूरा आपका शरीर खोखला हो रहा है।